Hello बच्चों, let's see this question. The question says which is produced during water stress that brings stomatal closure and the options are ethylene, abscisic acid, ferulic acid and coumarin. तो ये हमारे ऑप्शंस है. इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो की कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए वो है प्लांट हार्मोन्स का. दैट इज प्लांट हार्मोन्स. प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. सो प्लांट हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट. कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस बाय द प्लांट टू फुलफिल इट्स फिजियोलॉजिकल डिमांड्स एंड डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न्स. तो प्लांट हार्मोन्स क्या है, प्लांट हार्मोन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्रोड्यूस बाय प्लांट्स टू फुलफिल इट्स फिजियोलॉजिकल नीड्स और डिमांड्स एंड इट्स वेरियस ग्रोथ पैटर्न्स. तो ये हो गए हमारे फाइटो हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन्स. ठीक है, ये एक जगह पे सिंथेसाइज होते हैं एंड देन दे ट्रांसफर और ट्रैवल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. नाउ इस क्वेश्चन में जो हमें प्लांट हार्मोन्स दिए हुए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे एंड द फर्स्ट वन इज इथाइलिन. सो द फर्स्ट हार्मोन इज इथाइलिन. इथाइलिन का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है. राइपनिंग ऑफ फ्रूट का मतलब क्या हुआ कि जो फल है उसके पकने में हेल्प कर रहा है, लीफ के एब्सेशन में हेल्प कर रहा है, यानी कि ये प्रमोट करता है लीफ की एजिंग को. लीफ एब्सेशन का मतलब फॉलिंग ऑफ लीफ, और ये क्या प्रमोट कर रहा है, प्लांट की एजिंग को. तो ये हो गया हमारा इथाइलिन. नाउ द नेक्स्ट इज फेरुलिक एसिड. नेक्स्ट क्या है हमारा, फेरुलिक एसिड. नेक्स्ट इज फेरुलिक एसिड. फेरुलिक एसिड क्या है, ये एक फिनोलिक कंपाउंड है. It is an phenolic compound. It is found in the cell wall. Cell wall में मिलता है ये. इसका फंक्शन क्या है, लिग्निन का सिंथेसिस ऑफ लिग्निन. एंड व्हाट इज इसका दूसरा फंक्शन क्या है, इट हैज़ एन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज. तो ये हो गया हमारा फेरुलिक एसिड. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्यूमेरिन. सो द थर्ड इज क्यूमेरिन. इसका क्या फंक्शन है, सो क्यूमेरिन इज एन फ्रेग्रेंट organic chemical or compound which plays an important role in defense mechanism. इसका कहाँ फंक्शन है, डिफेंस मैकेनिज्म में. कैसे, एंड प्लांट माइक्रोब इंटरैक्शन. सो जो हमारा क्यूमेरिन है वो एक फ्रेग्रेंट ऑर्गेनिक केमिकल है. इसका मेन फंक्शन है डिफेंस मैकेनिज्म में बाय प्लांट माइक्रोब इंटरैक्शन. तो ये हो गया हमारे तीनों ऑप्शन. एंड द लास्ट ऑप्शन इज एब्सिसिक एसिड, दैट इज ABA. इसका क्या काम है, सो एब्सिसिक एसिड हमारा प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग एडवर्स एनवायरमेंटल स्ट्रेस कंडीशन. राइट, जब भी कोई स्ट्रेस कंडीशन होती है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एब्सिसिक एसिड. तो ये इन स्ट्रेस हार्मोन, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो स्ट्रेस कंडीशन हमें दी गई है वो है वाटर का स्ट्रेस है. तो ये कैसे करेंगे हम, तो जो एब्सिसिक एसिड है वो कैसे हेल्प करता है वाटर को होल्ड करने के लिए, वाटर लॉस को कैसे बचाता है. तो जो हमारा ABA होता है, दैट इज एब्सिसिक एसिड होता है, इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर्स ऑफ गार्ड सेल्स. तो जो गार्ड सेल्स पे रिसेप्टर्स होते हैं उस पे जाके ABA बाइंड हो जाता है. एंड ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ ABA टू द रिसेप्टर्स ऑफ गार्ड सेल्स लीड्स टू इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन का इफ्लक्स हो जाता है. एंड ड्यू टू द इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन द गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड. तो जो हमारे गार्ड सेल्स होते हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं. एंड ड्यू टू द फ्लैसिसिटी ऑफ द गार्ड सेल्स द स्टोमेटा गेट्स क्लोज. तो जो हमारा ABA है, एब्सिसिक एसिड, वो बाइंड कर जाता है रिसेप्टर्स के जो कि गार्ड सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं. एंड इसकी वजह से पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होता है एंड गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड. एंड ड्यू टू फ्लैसिसिटी ऑफ द गार्ड सेल्स स्टोमेटा गेट close. Then by closing the stomata, ABA, that is abscisic acid, prevents water loss during stress condition. Right? तो हमें समझ में आ गया जो भी हमें ऑप्शन में प्लांट हार्मोन दिए हुए थे उनके फंक्शंस. नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन. So now it is clear, the hormone which is produced during water stress is option B, that is abscisic acid. The final answer is option B, abscisic acid is produced during water stress that brings stomatal closure. I hope you understood it well. Best